क्या पीओके हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनने जा रहा है? क्या भारतीय जांबाजों ने सचमुच पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर 3 चीनी सैन्य कमांडरों को बंधक बना लिया है? और क्या बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक फैले इस खौफनाक इनसाइड स्टोरी के बाद अब दुनिया एक महायुद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जिसने महाशक्तियों के होश उड़ा दिए हैं। आज पीओके से लेकर एलओसी तक जो भीषण तबाही और भूचाल आया है, उसने पूरे क्षेत्रीय समीकरण को पलट कर रख दिया है। जो ऑन ऑपरेशन कुछ दिन पहले तक सिर्फ बेहद गुप्त स्तर पर चल रहा था, उसने अब एक ऐसा विकराल और रुद्र रूप ले लिया है जिससे दुश्मन सेना थर थर कांप रही है। बीते एक दिन पहले तक जिस मामले में भारत को सीधे चुनौती दी जा रही थी और पाकिस्तानी हुक्मरान टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भारत के जांबाजों ने चंद घंटों के भीतर ही उस पूरे क्षेत्र में इस कदर अफरा तफरी पैदा कर दी है कि अब महाशक्ति चीन को भी बैकफुट पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह कहानी इस वक्त बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और चीन तथा पाकिस्तान दोनों की संयुक्त रणनीतियां पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। भारत ने पीओके के भीतर न सिर्फ अहम चौकियों पर भीषण सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है, बल्कि सबसे तगड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चीनी सैन्य कमांडरों को जिस तरीके से अपनी कस्टडी में लिया है, उसके बाद से चीन के सैन्य गलियारों में भयंकर हड़कंप मच गया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन पूरी तरीके से इस अप्रत्याशित एक्शन के बाद बौखला उठा है और उसने सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि एलओसी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत को घेरने की बहुत बड़ी कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन भारत के इस कदम से बुरी तरह घबराया हुआ चीन इस वक्त सीधे तौर पर भारत को धमकी दे डाला है, जो असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और डर को दिखाता है। दरअसल भारत की स्पेशल टीमों ने 3 चीनी सैन्य कमांडरों को बीते एक दिन पहले ही पीओके से अपने कब्जे में लिया है, जिसके बाद से चीन में ऐसी अफरा तफरी मची है जिसे छुपाना अब बीजिंग के कम्युनिस्ट शासकों के लिए पूरी तरह नामुमकिन हो गया है। इसी झुंझुलाहट की वजह से चीन भारत को सीधे गीदड़ भभकी दे रहा है कि अगर भारत ने चीनी कमांडरों को तुरंत नहीं छोड़ा तो उसका अंजाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। अब जो हालात इस वक्त सीमा पर बन चुके हैं वह दुनिया के सामने सबसे बड़ी खबर के रूप में आ चुके हैं और इसके बाद भारत ने जो पलटवार किया है वह और भी ज्यादा घातक स्थिति की तरफ इशारा करता नजर आ रहा है। दोस्तों, पीओके के अंदर चीन की पूरी सैन्य गतिविधि की रीढ़ माने जा रहे थे यह तीनों चीनी अफसर, जो चुपचाप पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही इन तीनों चेहरों पर भारत की स्पेशल टीमों का हाथ पड़ा, चीन की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह पीओके के उस रणनीतिक हिस्से से है जहां चीन ने चुपचाप अपने खुफिया बेस कैंप, हाईटेक कंट्रोल रूम और एडवांस ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाए थे ताकि भारत की हर एक सैन्य हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा सके। लेकिन भारत के नीति निर्माताओं और सेना के कमांडरों ने अचानक से एक बेहद सटीक और गोपनीय ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पेशल टीमों ने न सिर्फ उन चीनी ठिकानों को सटीक निशाने पर लिया, बल्कि उनके अभेद्य माने जाने वाले बंकरों के अंदर तक घुसकर उन चीनी कमांडरों को जिंदा पकड़कर पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके साथ साथ वहां तैनात चीन के टैंक रेजिमेंट को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिससे चीन का वर्षों पुराना घमंड पल भर में चूर चूर हो गया है। यह कोई साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि यह वही पीओके में तैनात चीनी सैन्य पदाधिकारी थे जो वहां स्थायी पांव जमाने के लिए चीन की जमीन मजबूत कर रहे थे और जो पाकिस्तान के इशारों पर एलओसी पर भारतीय चौकियों पर दबाव बनाने की घिनौनी कोशिश में लगे थे ताकि आगे चलकर पूरे क्षेत्रीय संतुलन को बदलने का चीन का विस्तारवादी सपना साकार हो सके। लेकिन अब इन्हीं तीनों को भारत ने कस्टडी में लेने के साथ ही भारत के पूर्ण नियंत्रण वाले सुरक्षित ऑपरेशन जोन में एक ऐसे गोपनीय बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां तक चीन की खुफिया नजरें और लंबे हाथ कभी नहीं पहुंच सकते। वे अब पूरी तरह से भारत की सुरक्षित कैद में आ चुके हैं। जैसे ही चीन को यह पुख्ता जानकारी मिली कि उसके शीर्ष कमांडर भारत के कब्जे में हैं, तो चीन इस कदर बौखला उठा कि वहीं से इस बड़ी तनातनी का असली आगाज शुरू हो गया। शुरुआती घंटों में तो चीन ने इसे मानने से ही पूरी तरह इनकार कर दिया था और उनके सरकारी मीडिया ने अंदर खाने में यह बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस शर्मनाक बात को पूरी दुनिया से दबा दिया जाए, क्योंकि चीन इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बाहर नहीं आने देना चाह रहा था कि भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसलिए उसने इसे सिर्फ एक अफवाह बताकर टालने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे खुफिया रिपोर्ट और इनपुट दुनिया के सामने आए, चीन के सैन्य नेतृत्व के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा कि पीओके की गुमनाम पहाड़ियों के बीच भारत ने उसकी सबसे अहम और दुखती नस पर हाथ रख दिया है।
इसके बाद चीन ने अपना रुख अचानक बदलते हुए सीधे धमकी भरी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से साफ तौर पर कहा जाने लगा कि अगर भारत ने इन 3 कमांडरों को तुरंत रिहा नहीं किया तो वह सिर्फ पीओके में ही नहीं बल्कि एलओसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी अपना निशाना बनाएगा। चीन की धमकी यहीं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपनी बंद दरवाजों वाली बातचीत में साफ इशारा किया कि अगर भारत ने उसकी बात नहीं मानी तो अब पूर्वी सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश के मोर्चे पर भी वह तनाव को चरम तक ले जाएगा और युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देगा। अरुणाचल की सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ घंटों में जिस तेजी से चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हलचल बढ़ी है और जिस तरह से वहां नए टेंट, नए कमांड पोस्ट और नई सामरिक सड़कों पर भारी सैन्य वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है, उसने साफ कर दिया है कि चीन सिर्फ जुबानी धमकी तक सीमित नहीं रहा है। वहां की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढके दर्रों के पास और संवेदनशील पॉइंट के आसपास अचानक से चीनी सैनिकों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। टैंकों तथा बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट इतनी तेज हुई है कि ड्रोन सर्विलांस भी कई गुना तक बढ़ चुका है। यह साफ इशारा कर रहा है कि चीन भारत के इस ऐतिहासिक कदम को अंदर तक महसूस कर चुका है और इस बड़े झटके से पूरी तरह हिल चुका है। वह अब ताकत के प्रदर्शन के जरिए अपनी बड़ी नाकामी को दुनिया से छिपाने की एक असफल कोशिश करने जा रहा है। उधर एलओसी के पास वाली बेल्ट में भी चीन की हरकतें साफ दिखने लगी हैं। हालांकि एलओसी पर मुख्य रूप से हमेशा पाकिस्तान की सेना होती थी, लेकिन अब जो नया खेल चीन ने शुरू किया है उसमें वह खुद भी पर्दे के सामने आ चुका है और चीन की सैनिक टुकड़ियां पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कुछ बेहद संवेदनशील सेक्टर के करीब देखी गई हैं। भारी टैंकों का मूवमेंट, इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल का आगे बढ़ना और कुछ इलाकों में नए अस्थायी बंकर तथा फायरिंग पोजीशन बनाना, यह सब एलओसी की पूरी तस्वीर को बदलने लगा है। चीन की कोशिश साफ है कि वह भारत पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए कि अगर तुमने पीओके पर हमारे बनाए गए नेटवर्क पर प्रहार किया और हमारे कमांडरों को पकड़ना नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें 2-3 मोर्चों पर एक साथ उलझा देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस दबाव में आएगा या फिर वही करारा जवाब देगा जो अब तक जमीनी स्तर पर देता आया है। भारत की तरफ से जो संकेत निकल कर आए हैं वे साफ, सख्त और 2 टूक हैं। भारत ने साफ शब्दों में चीन को संदेश दे दिया है कि न तो कमांडरों को छोड़ेंगे और न ही चीन के आगे झुकेंगे। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगले 24 घंटों के भीतर अगर चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं खींचा और अगर उसने पीओके के अंदर से अपनी अवैध मौजूदगी को कम नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा खुद चीन को भुगतना पड़ेगा। अगर वह एलओसी और अरुणाचल मोर्चे पर तनाव बढ़ाने की दिशा में चलता रहा तो भारत का अगला एक्शन और भी ज्यादा खतरनाक होगा, जो चीन के लिए बेहद घातक साबित होगा। यह कोई खाली धमकी नहीं थी, बल्कि उस अटूट आत्मविश्वास से भरा भारत का बयान था जो भारत को पीओके के भीतर हासिल हो चुके ठोस सैन्य लाभ से मिला है। भारत ने चीन के सामने साफ शर्तें रख दी हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर चीन सच में अपने कमांडरों को सुरक्षित वापस ले जाना चाहता है और अगर वह इस पूरे इलाके में मामले को आगे बढ़ने से वास्तव में रोकना चाहता है तो सबसे पहला कदम उसे यह उठाना होगा कि वह पीओके को तत्काल पूरी तरह से खाली करे। पीओके में जो भी उसके अवैध सैन्य बेस कैंप बने हैं या जो फॉरवर्ड लॉजिस्टिक हब और कंट्रोल सेक्टर्स उसने पाकिस्तान के सहयोग से खड़े किए हैं, उन्हें तुरंत समेटे और अपनी फौज को पीछे ले जाए। साथ ही इस बात के पक्के सबूत दे कि पीओके की धरती का अब वह किसी भी भारत विरोधी सैन्य गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत ने यह भी साफ कहा है कि पीओके से होकर जो लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है और जो गोला बारूद, अत्याधुनिक उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को सपोर्ट देने के लिए दिए जा रहे हैं, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से चीन को रोकना होगा। नहीं तो भारत का अगला निशाना वे रूट और सप्लाई लाइनें भी होंगी जिन पर अभी तक चीन और पाकिस्तान निर्भर रहे हैं। दरअसल भारत ने सिर्फ कमांडरों को पकड़ा भर नहीं है, बल्कि पूरे इलाके पर अपनी तरह का एक मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया है। पीओके के भीतर वह जोन जहां से चीन अपनी गतिविधियां चला रहा था, अब वहां भारत की नजर, भारत की पकड़ और भारत की तैनाती तीनों इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चीन के जो बेस कैंप वहां बने हुए थे, जो युद्ध के समय आगे बढ़ने के लिए रीइंफोर्समेंट पॉइंट का काम कर रहे थे और जो आईएसआई के सहयोग से एक पूर्ण सैन्य गलियारे में बदले जा रहे थे, भारत ने उन्हें एक के बाद एक न सिर्फ निशाने पर लिया बल्कि कई जगहों पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। कई बेसों पर तो यह स्थिति बनी हुई है कि अब वहां सिर्फ जले हुए टेंट, टूटे एंटीना, बिखरा हुआ गोला बारूद और भागते हुए सैनिकों के छोड़े गए सामान साफ नजर आ रहे हैं।
इन्हीं बेसों के अंदर से जब भारत के स्पेशल कमांडो दस्ते ने ऑपरेशन करते हुए बेहद गोपनीय दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संचार उपकरणों को अपने कब्जे में लिया, तब जाकर बहुत सी खौफनाक चीजें साफ हो चुकी हैं। इन दस्तावेजों और डिजिटल डेटा ने साफ दिखाया है कि चीन सिर्फ एक पर्यवेक्षक के रूप में पीओके में मौजूद नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र को 3 अलग अलग फेज में बांटकर लगातार अपनी फौज की एक विस्तृत और खतरनाक योजना पर काम कर रहा था। इसके तहत भविष्य के लिए बनाए गए नक्शे, सड़कों के विस्तार की योजनाएं और ऊंचाइयों पर एडवांस रडार सिस्टम लगाने तक की योजना चीन तैयार कर रहा था। साथ ही एलओसी के बेहद नजदीक ऐसे पॉइंट की पहचान की जा रही थी जहां से अचानक हमला कर भारतीय चौकियों को कभी भी हिलाया जा सके। यह सब चीजें उस पकड़े गए डेटा में दर्ज पाई गई हैं। यह वही ठोस सबूत हैं जिन्होंने भारत को नैतिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर और भी दृढ़ बना दिया है। अब चीन जिस बुरी तरीके से बौखला रहा है, उसकी असली वजह यही है कि वह इस पूरी कहानी को न तो दुनिया से पूरी तरह छिपा सकता है और न ही इसे खुलकर स्वीकार कर सकता है। क्योंकि अगर वह यह मान लेता है कि उसके कमांडर वास्तव में भारत के कब्जे में हैं, तो उसे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वह पीओके में चुपचाप अवैध रूप से घुसा हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए गए उसके आधिकारिक बयानों के बिल्कुल उलट होगा। और अगर वह यह कह दे कि वह पीओके में नहीं था, तो फिर यह बड़ा सवाल उठेगा कि जिन कमांडरों की रिहाई की मांग वह कर रहा है,